अस्सलाम वालेकुम। साइकोलॉजी के हवाले से हमने मुख्तलिफ लेक्चर रिकॉर्ड किए थे। अब क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल सर पर आ रहे हैं और ये लेक्चर्स काफ़ी इनकम्प्लीट थे, तो हमने कहा जो बाकी जो टॉपिक्स रह गए उनको भी आज टच किया जाए। आज जो हम टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं वो है इदराक और हिस्स। इदराक और हिस्स ये हमारे लर्निंग के बहुत ही बड़े सोर्स हैं जिनके ज़रिए हम सीखते हैं। और आपको पता है कि जो साइकोलॉजी ये डील करती है साउल यानी रूह और दिमाग के इल्म को। तो ये जो इदराक और हिस्स है ये हमारे दिमाग और हमारे जिस्म के तो बहुत बड़े ज़रिए जिनके ज़रिए हम अपने आसपास की मालूमात को इकट्ठा करते हैं। अब अगर हम इनकी तारीफ़ को देखें तो हिस्स जो है वो किसी शख्स की जहनी हालत है, ये जहन की सादा हालत है और उसके ज़रिए अशिया की सलाहियत का इल्म हासिल होता है। यानी कि हम आँखों से देखते हैं, हम दरवाज़े को देखते हैं, हमें नज़र आया, तो ये हमारी हिस्स है जिसके ज़रिए हमने देखने की हिस्स थी, जिसके ज़रिए हमने उसको देखकर महसूस किया, बताया। कुर्सी को देखा, हमें पता लगा कुर्सी है। इसके अलावा जो हिस्स है इसके ज़रिए चखना, देखना, सूंघना, छूना और महसूस करना भी, यानी कि 5 जो हिस्सी आज़ा हैं वो इसके ज़रिए असर आते हैं। हिस्स का ताल्लुक़ जो हाल से होता है, यानी इस मौजूदा वक्त में हमने कुर्सी को हाथ लगाया, उस जगह पर कुर्सी मौजूद थी, दरवाज़े को हाथ लगाया वहाँ मौजूद था, तो इसका मतलब हुआ कि हिस्स का ताल्लुक़ हाल से होता है। हिस्स सिर्फ़ असर कबूल करके इसको जहन तक ले जाती है। अब हमने लकड़ी के दरवाज़े को हाथ लगाया, हमें लकड़ी का दरवाज़ा महसूस हुआ, हमारे दिमाग तक ये एहसास मुंतकिल हो गया कि हम एक लकड़ी के दरवाज़े को टच कर रहे हैं। इसी तरह गर्म या सर्द को टच करेंगे तो वो हमारे दिमाग तक उसका एहसास पहुंचाएगा कि ये चीज़ ठंडी है या सर्द है। अगर हमारे लिए वो ज़रा रसा होगी, यानी कि ज़्यादा गर्म होगी या ज़्यादा ठंडी होगी, तो दिमाग हुक्म देगा और उसको हमारे हाथ से अलहदा करवा देगा। तो इस हिस्स में वक्फ़ा भी आ सकता है, जैसे कि कोई आवाज़ सुनाई दे लेकिन समझ ना आए। अब बहुत सारी आवाज़ें ऐसी हैं जो हमारी कानों की रेंज से हमारी बहुत मुख्तलिफ होती हैं और हम उनको सुन नहीं सकते। इसके मुकाबले में जो इदराक है, इनके परसेप्शन है, ये एक ज़हनी अमल है, ये मुरक्कब ज़हनी अमल है और इसमें अशिया की खसूसियात को हिस्स के ज़रिए जोड़ा जाता है। मिसाल के तौर पे धूप के अंदर कोई लोहे का पीस पड़ा हुआ है, तो अब ये एक मुश्तरका इदराक उसमें क्या होगा कि वो धूप की गर्मी की वजह से गर्म हो गया। तो यानी इदराक एक ज़हनी अमल है, ये मुरक्कब ज़हनी अमल हमें अशिया की खसूसियात को मुख्तलिफ़ हिस्सों के मजमूए के साथ हमें उसके यानी कि सही कैफियत को जोड़ कर बताता है। इदराक अशिया की खासियत और अशिया के बाहिमी ताल्लुक़ को समझने में मदद करता है। मिसाल के तौर पर ये ताल्लुक़ के जी अगर लोहा धूप में रखा होगा तो वो गर्म हो जाएगा, ये हमें सिर्फ इदराक के ज़रिए मालूम हो सकता है। इदराक हाल और माजी के मजमूए का नाम है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कहीं पर गर्म पानी था, हमने इसको टच किया था तो हमारा हाथ जल गया था। अब ये माजी का तजर्बा था और हम इसको हाल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मुस्तक़बिल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि मुस्तक़बिल भी अगर हमें गर्म पानी मिलेगा तो हमने गर्म पानी को उस तरह अपने आप को नुकसान पहुँचाने से बचाने के लिए इस्तेमाल करना है, यानी कि बहुत तेज़ उबलते हुए पानी में हाथ नहीं डाल देना। और ये चीज़ हमें इदराक सिखाता है। इदराक असरात कबूल करके इसका ताल्लुक़ जहन से जोड़ता है। इसका मतलब यही है कि गर्म चीज़ को हमने हाथ नहीं लगाना। हमें बचपन से, या कोई बच्चा एक दफ़ा बचपन में गिरा है तो अब ये चीज़ उसके जहन में आ जाएगी कि मैं इस तरह करूँगा और मैं गिरूँगा, मुझे चोट लगेगी, तो मैंने इससे बचना है। या इसके अलावा कोई जंगली जानवर बच्चे पर हमला कर दे तो पूरी ज़िंदगी के लिए बच्चे के जहन में खौफ बैठ जाता है। उसको पता होता है ना, उस टाइम वो कमज़ोर था हालांकि, लेकिन वो एक ताल्लुक़ उसके दिमाग से उस खौफ का जुड़ गया। इदराक की मदद से तजर्बे को मानी मिलते हैं। अब इदराक क्योंकि ये सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट यानी सेट ऑफ डिफरेंट सेंसेस होता है, उसके जो यानी रिज़ल्ट जो हमारे पास आते हैं, हमने कंसीव किए होते हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है, उससे जो नतीजा हासिल होता है वो हमारा इदराक या परसेप्शन होता है। तो क्या नतीजा हासिल हुआ कि बहुत सख्त ठंडी चीज़ थी, उसको हमने हाथ लगाया या उसको हमने इस्तेमाल किया, पिया, तो हमारा गला बैठ गया। अब इसके अंदर हमारे कितने, एक हमारा सेंस इस्तेमाल हुआ टच का, एक हमारा सेंस इस्तेमाल हुआ टेस्ट का। तो इन दो से हमने ये अंदाज़ा लगाया कि इतना ज़्यादा ठंडा इस्तेमाल करने की वजह से हमारा जो गला वो ख़राब हो गया, यानी कि सॉर थ्रोट का इफ़ेक्ट हमें आया। तो अब ये जो परसेप्शन है ये हमें हमारे दिमाग में महफूज हो जाएगी कि बहुत सख्त ठंडा पानी पीने से हमारी सेहत ख़राब हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा ठंडे पानी को नहीं पीना। अस्सलाम वालेकुम।